महंगाई और बिजली के भारी बिल्स के खिलाफ रावलपिंडी के लियाकत बाग में जमात इस्लामी का चौथे रोज भी धरना जारी। आज खवातीन का भी जलसा होगा। लाहौर पुलिस ने जलसे में जाने वाली खवातीन की गाड़ियों को रोक दिया। खवातीन का मंसूरा मुल्तान रोड पर धरना। हुकूमत और जमात इस्लामी की मुज़ाकराती कमेटीज आज फिर सर जोड़ेंगी। जमात इस्लामी के गिरफ्तार तमाम कारकुनान रिहा। कौम अशराफिया की अय्याशियों का बोझ मजीद नहीं उठा सकती। हुक्मरान तबके की तमाम मराद खत्म की जाएं। वजीर आजम, वजीर आला, जजेस और इस्टेब्लिशमेंट के लोगों के 1300 सीसी से बड़ी गाड़ी इस्तेमाल करने पर पाबंदी लगाई जाए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर्रहमान का मुतालबा। IPPs के फ्रांसिक ऑडिट और तमाम मुआहिदे सामने लाने का भी मुतालबा। भारत से मानसून हवाएं सिंध में दाखिल। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में आज शाम से इतवार तक मूसलाधार बारिश का इम्कान। जुड़वा शहरों में बारिश का सिलसिला जारी। रेन एमरजेंसी नाफिज। पिंडी मेट्रो में निकासी आब के लिए लगाया गया पाइप लीक कर गया। मेट्रो बस फ्लाईओवर से पानी रसने लगा। कश्मीर, शमाल मशरक़ी पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कोहे सुलेमान और मुल्हिका शमाल मशरक़ी बलूचिस्तान के पहाड़ी इलाकों के नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। एडहॉक जजेस की सुप्रीम कोर्ट में तैनाती। जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस मजहर आलम मियाखेल ने हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने दोनों एडहॉक जजेस से हल्फ लिया। सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के मुतहरिक होने के इम्कानात। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने जुडिशल कौंसिल में दायर रेफरेंसेस और शिकायत की तफसीलात तलब कर ली। कौंसिल का आखिरी इजलास मार्च में हुआ था, जिसमें जस्टिस मज़ाहिर नकवी को बर्खास्त किया गया था। तोशाखाना के नए रेफरेंस में बानी PTI और बुशरा बीबी का जिस्मानी रिमांड खत्म होने पर आज अडियाला जेल में समाअत होगी। नैब की जानिब से मजीद रिमांड की इस्तदा की जाएगी। PTI सोशल मीडिया एक्टिविस्ट अरूबा कोमल की जमानत मंजूर। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने रिहाई का हुक्म दे दिया। अदालत ने जमानत 50,000 रुपये मचलकों के एवज मंजूर की। FIA ने 2 रोज कबल अरूबा कोमल को पीका एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे में गिरफ्तार किया था। शाह महमूद कुरैशी समेत दीगर के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में थाना शादमान जलाओ गिराव केस की समाअत आज होगी। अदालत ने मुल्जिमान के वकला को गवाहों के बयान पर जिरा करने के लिए तलब कर रखा है। पंजाब असम्बली में मुबैना गैर कानूनी भर्तियों का केस। साबिक वज़ीर आला परवेज इलाही पर आज भी फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। चौधरी परवेज इलाही बीमारी के बायस अदालत में पेश नहीं हुए। हाजिरी माफी की दरख्वास्त मंजूर। सुप्रीम कोर्ट में सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात के लिए उसको नोटिस की समाअत। अदालत ने मुकदमा 5 रुकनी बेंच के सामने मुकर्रर करने के लिए फाइल कमेटी को भिजवा दी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क दिए कि गलती से ये केस 3 रुकनी बेंच के सामने मुकर्रर हो गया। मामला अहम है, बेंच दोबारा तश्कील दिया जाएगा। जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर पहले बेंच में थे। दोनों जजेस की दस्तयाबी पर ही केस दोबारा मुकर्रर होगा। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। कोयटा में सियासी जमातों और तंजीमों के एहतजाज के लिए मकाम का तयन। हॉकी ग्राउंड कोयटा एहतजाज के लिए मुकर्रर। नोटिफिकेशन के मुताबिक मुतालिका फोरम से NOC के बाद हॉकी ग्राउंड में एहतजाज किया जा सकेगा। कराची की मच्छर कॉलोनी में अताही ने अपना कर्ज उतारने के लिए पड़ोसी का घर उजाड़ दिया। 2 कमसिन बच्चों को तावान के लिए अगवा किया और हाथ पांव बांधकर क्लिनिक की अलमारी में बंद कर दिया और खुद ही ढूंढता रहा। मुल्जिम गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम 22 लाख रुपए का मकरूज था। हफ्जाबाद में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा जैगम सुल्तान कातिलाना हमले में जाँ बहक। मकतूल की गाड़ी पर नामालूम मुल्जिमान की शदीद फायरिंग। पुलिस ने लाश को मुर्दाखाने मुंतकिल किया। मुल्जिमान फरार।
कराची से अगवा मारूफ सनतकार जुल्फ़िकार पराचा घर पहुंच गए। जुल्फ़िकार पराचा को 3 दिन कबल नामालूम अफराद ने अगवा कर लिया था। अगवे का मुकदमा 26 जुलाई को कराची के कलवी थाने में दर्ज किया गया था। कोयटा में कोंगो का एक और केस रिपोर्ट। मरीजा को नाक मुंह से खून आने की शिकायत पर अस्पताल लाया गया। मरीजा का ताल्लुक सिब्बी से है, आइसोलेशन वार्ड में दाखिल। खबरदार होशियार, पंजाब में कचरा फैलाया तो टैक्स देना पड़ेगा। सूबाई हुकूमत का कूड़ा टैक्स लगाने का फैसला। देहात में घरों पर 200 से 400 रुपए माहाना और कारोबार पर 700 रुपए माहाना तक टैक्स आयद होगा। शहरी इलाकों में घरों में 300 से 5000 माहाना और कारोबार पर 3000 रुपए माहाना तक टैक्स लगाया जाएगा। काबीना की मंजूरी के बाद नाफिज होगा। हुकूमत सिंध का ख्वाजा सराओं को बाइख्तियार बनाने का मंसूबा तैयार। कराची में ह्यूमन राइट्स ट्रांस प्रोटेक्शन एंड एडवोकेसी सेंटर बनाया जाएगा। महकमा इंसानी हुकूक से ख्वाजा सराओं को हुनर सिखाने के लिए तफसीलात तलब। मंसूबे पर 9 करोड़ रुपए के करीब अखराजात आएंगे। स्टेट बैंक आज मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करेगा। पॉलिसी रेट में कमी का इम्कान। अफराते ज़र और मौशी अशारियों को मद्देनजर रखते हुए पॉलिसी रेट का तयन किया जाएगा। गजा में इजराइल की इंसानियत सोज कार्रवाइयाँ जारी। अलबरीज और नसीरात कैंप खाली करने का हुक्म। इनखला के हुक्म के साथ ही फजाई और ज़मीनी हमले शुरू किए। साबरा मोहल्ले में बमबारी से 3 फलस्तीनी शहीद। खान यूनिस में भी शदीद बमबारी, दर्जनों अफराद शहीद और जख्मी। शहदा की मजमूई तादाद 39,324 हो गई। तुर्क सदर ने सिहोनी वजीर आजम नेतन्याहू को हिटलर करार दे दिया। अमरीका मुखालिफ निकोलस तीसरी बार वेनेजुएला के सदर मुंतखब। निकोलस ने 51% वोट हासिल किए। अपोजिशन इत्तेहाद के उम्मीदवार सिर्फ 44% वोट ले सके। सिखों के अलहदा वतन खालिस्तान के क़याम के लिए कनाडा के शहर कैलगरी में रेफरेंडम। भारत के रेफरेंडम रुकवाने की कोशिशें नाकाम। सिख फॉर जस्टिस के ज़ेर एहतमाम रेफरेंडम में हजारों सिख वोट डालने के लिए घरों से निकल आए। पेरिस ओलंपिक्स में मेडल्स की दौड़ जारी। जापान 4 तलाई, 2 चांदी और 1 कांसे के तमगे के साथ सरफहरिस्त। ऑस्ट्रेलिया के भी 4 तलाई तमगे। अमेरिका, फ्रांस, कोरिया और चीन ने 3-3 गोल्ड मेडल जीत लिए। पेरिस ओलंपिक्स में 7 में से 2 पाकिस्तानी एथलीट्स का सफर खत्म। 200 मीटर फ्री स्टाइल स्विमिंग मुकाबलों में पाकिस्तानी तैराक जहां आरा नबी 30 तैराकों में 26वें नंबर पर रही। 200 मीटर फ्री स्टाइल की पहली हिट में अहमद दुरानी 4 तैराकों में 4थे नंबर पर रहे। पाक आर्मी का हेलीकॉप्टर के जरिए गैर मुल्की कोपैमाओं को रेस्क्यू करने का कामयाब ऑपरेशन। अमरीकी, मकदूनिया और नेपाल से ताल्लुक रखने वाले 6 कोपैमाओं को रेस्क्यू किया। तमाम कोपैमाओं की 20 कैंप में तबीयत खराब हो गई थी। कोपैमाओं के राब्ते करने पर पाक आर्मी ने रेस्क्यू किया। श्रीलंका ने पहली मर्तबा वुमेन एशिया कप जीत लिया। फाइनल में भारत को शिकस्त। 166 रन्स का हदफ 19वें ओवर में हासिल कर लिया।